मित्रों, आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, विष्णु समाज के महानुभावों, आप सबको नमन प्रणाम। विशेषकर साचौर, जालोर, सिरोही लोकसभा क्षेत्र के समस्त विष्णु समाज के मतदाताओं सहित 36 कौम के प्रिय बंधुओं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सिपाहियों एवं भीनमाल रानीवाड़ा के विष्णु समाज के मेरे साथी बंधुओं, मैं ओम प्रकाश लोड़, संगठन मंत्री विष्णु टाइगर फोर्स एवं सदस्य राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी अखिल भारतीय विष्णु महासभा, जिला प्रवक्ता जोधपुर देहात कांग्रेस कमेटी, आप समस्त लोगों से एक आपका बेटा, एक आपका सेवक और एक आपका साथी होने की हैसियत से अपील करता हूं कि हम पिछले कई सालों से, पिछले 20 सालों से, 25 सालों से हम विष्णु समाज में एक सक्रिय जन सेवक के रूप में सेवा करते आए हैं। वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए जैसा हमसे बनता है हम हमारी सेवा देते आए हैं। साचौर, जालोर, रानीवाड़ा, भीनमाल सहित विभिन्न गांवों में वहाँ के विभिन्न मेरे साथियों से हमारे ताल्लुकात भी हैं, संबंध भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, प्रेम भी है, भाईचारा भी है और हमारा बहुत लंबा रिश्ता है। एक पारिवारिक रिश्ते के हिसाब से हम अपने एक दूसरे के साथी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक आपका बेटा, एक आपका सेवक और एक आपका सच्चा सिपाही होने की हैसियत से मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मित्रों, अब आप लोगों को पता है आने वाली 26 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव दूसरे चरण के, राजस्थान के दूसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और अभी दूसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, जालोर सिरोही वो जगह है, हमेशा जालोर सिरोही की दबंगता, जालोर सिरोही की गूंज, जालोर सिरोही की मतलब धमका पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़े स्तर पर रहा है। जालोर सिरोही का प्रतिनिधित्व तो देश की 3-3, 4-4 महान हस्तियां प्रधानमंत्रियों के साथ में कुर्सी लगा करती थी। जालोर सिरोही वो जगह है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी और वर्तमान पिछले कार्यकाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ में देश की राजनीति की बहुत बड़ी हस्तियों के साथ में कुर्सी लगी थी आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जालोर सिरोही की गूंज देश के गृह मंत्री के रूप में गूंजा करती थी। उसी गूंज को पुनः पिछले 10-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इस गूंज में पिछले 10 सालों से, 12 सालों से क्या स्थिति बनी हुई वो आप सब लोगों को अवगत है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, एक आपका बेटा होने की ऐसी अपील करना चाहता हूं कि इस जालोर सिरोही साचौर की गूंज पुनः इस देश की राजनीति में गूंज करवाने के लिए, धमाका करवाने के लिए आप लोगों के बीच में एक आपका साथी उम्मीदवार आया है जो इस देश की राजनीति में, आज के समय की राजनीति के सबसे बड़े शुमार, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के बहुत बड़े जाबाज, लोह पुरुष, लोकप्रिय जननायक के रूप में राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जोधपुर के 5 बार सांसद रहे, जननायक अशोक जी गहलोत साहब का सुपुत्र वैभव गहलोत आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र की जनता, जिस क्षेत्र के लोग अपने नेता को बड़ा, अपने क्षेत्र को बड़ा, बड़े स्तर की राजनीति का वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, राजनीति का बड़ा स्तर का, हिंदुस्तान की राजनीति मुख्य पहचान दिलाना चाहते हैं, तो वो सबसे बड़ी मौका आप लोगों के पास आज के समय है। आने वाली 27 तारीख को आपके लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वैभव जी गहलोत के चुनाव है।
सामने भारतीय जनता पार्टी के आपके नीमाराम जी चौधरी पटेल हैं, जो इनसे पहले देवजी एम भाई पटेल सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनको पिछली बार विधानसभा में चुनाव टिकट दिया, जो तीसरे नंबर पे रहे थे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक 10 साल तक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद ने पिछले 10 सालों के तक अपनी पार्टी के दबाव में, अपनी पार्टी के डर के, पार्टी के बड़े नेताओं के डर के दबाव में एक भी आवाज़, एक भी मुद्दा कभी जालौर सिरोही की लोकसभा के अंदर गूंज नहीं सुनी, न मुद्दा उठाया गया। जालौर सिरोही वो क्षेत्र है, वो व्यापार की दृष्टि से वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। जालौर सिरोही हब है, ग्रेनाइट का हब है। देश और विदेश में जालौर सिरोही की प्रशंसा होती है और पहचान बनी हुई है। तो इस पहचान को देश की राजनीति में वापस आप पुनः स्थापित करना चाहते हैं और इस सरदार बूटा सिंह जी जैसे गृह मंत्री के रूप में आप अपने इस जालौर सिरोही का वैभव को कायम करना चाहते हैं और वैभव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास में राजस्थान के जननायक लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जैसे कैंडिडेट उम्मीदवार आप लोगों के साथ में है। युवा है, बहुत होशियार है, दबंगशील है और राजस्थान क्रिकेट एकेडमी RCA के अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के अंदर बहुत बड़े काम खेल कूद के अंदर, खेल प्रतिभाओं के लिए बहुत, राजस्थान के अंदर जोधपुर में 100 करोड़ के लमसम स्टेडियम बनाया, उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया और जयपुर के अंदर बहुत बड़े स्टेडियम की 100 करोड़ की लागत से, 150 करोड़ लागत से स्टेडियम की घोषणा कर रहे हैं। पिछली बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी ने सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ते हुए कोई किसी तरह की तानाशाही नहीं करते हुए जनता पर विश्वास और भरोसा किया, लेकिन जोधपुर की जनता ने बहुत बड़ी भूल कर दी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को यहाँ से हरा दिया, जिसकी वजह से जोधपुर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, जोधपुर के मुख्यमंत्री जाए जन्मे थे, उन्होंने वो दिल पे नहीं लिया, हार जीत का फैसला जनता पे छोड़ दिया और लोकतंत्र को सर्व माना और उन्होंने जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए जोधपुर की जनता के लिए दिन दूना रात चौगुना तरक्की के साथ काम किया। उसी तरह जननायक अशोक जी गहलोत साहब ने जालौर सिरोही के रेवदर से लेकर शिवगंज से लेकर के सुमेरपुर पाली जिले से क्षेत्र से लेकर के थड़ मारवाड़ मरुस्थलीय जगह साचौर के इलाके, गुजरात बॉर्डर के इलाके तक बहुत सारा अपने शासन में होते हुए काम किया। मित्रों, इंदिरा जी गांधी जी के साथ में अशोक गहलोत साहब आए थे, उनके एक दिल में जगह थी, इंदिरा जी की एक बात थी, उस बात को अशोक जी गहलोत साहब ने पिछली बार साचौर के पूरा किया, साचौर को जिला बनाया। मैं विशेषकर मेरी बिश्नोई समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक आपका बेटा हूँ, आपको निवेदन तो नहीं कर सकता, आपसे एक भीख के रूप में, आपसे एक जन समर्थन के रूप में, आपसे आशीर्वाद के रूप में, मैं आप बिश्नोई समाज के हैसियत से होने के बेटा हैसियत होने से आप लोगों से 20 और भीख मांगता हूँ, समर्थन मांगता हूँ कि आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान को कायम रखने के लिए और पिछले समय से विशेषकर राजस्थान सरकार में साचौर, जालौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, धोरीमना, गुड़ा मलानी के लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है। साथियों, पेपर लीक प्रकरण को लेकर के, पेपर लीक प्रकरण बहुत बड़े स्तर पे पूरे राजस्थान में हुआ था और इसके माफिया कोई और जाति विशेष के लोग हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व कमजोर होने के कारण आज हमें बिश्नोई समाज को विशेष रूप से टारगेट बना करके हमें जलील किया जा रहा है। हमारे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हमारे युवाओं को प्रताड़ित करके, लज्जित करके, उनके साथ में अत्याचार करके उनको परेशान किया जा रहा है। हाँ, हम मानते हैं जिन्होंने गुनाह किया, गलत किया, उसका हमारी समाज ने साथ देती है, न दिया है। हम भी नहीं देते हैं, जिन्होंने गलत किया उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन साथियों यही नहीं कि एक जाति विशेष को, एक व्यक्ति के पीछे 100 200 व्यक्तियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो। एक व्यक्ति गलती करने वाले के पीछे राजस्थान की हाईकोर्ट जैसी संस्था, SOG जैसी संस्था के नेतृत्व में हमारी बहन बेटियों की गरीबान में हाथ डाल करके थप्पड़ मारने जैसी घटना और पर्सनल पार्ट पे इस तरीके से अन्याय अत्याचार हाथ लगा इस तरह के परेशान किया जा रहा है।
ये बहुत बड़ी दुर्दशा हमारे समाज की है। विशेषकर साचौर लोग विष्णु बहुल्य क्षेत्र है और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के दिल में जगह थी। उन्होंने विष्णु बहुल्य क्षेत्र साचौर को जिला बनाया। साथियों, लाखों करोड़ों रुपए इंसान खर्च कर सकता है और अपना वर्चस्व दिखा सकता है, लेकिन आप लोगों को लाखों करोड़ों के रोजगार देने के लिए एक ही व्यक्ति ने सोची आप लोगों की, वो है अशोक गहलोत। अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में 3 जिले विष्णु बहुल्य क्षेत्र बने हैं। जोधपुर से फलोदी, बीकानेर के अनूपगढ़ और जालोर सिरोही के साचौर को जिला बना करके विष्णु समाज को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। विष्णु समाज की धार्मिक स्थलों पर अशोक गहलोत साहब ने बहुत बड़े काम किए हैं। 25-25 लाख की योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने दी है चिरंजीवी। और साचौर के अंदर माननीय मंत्री महोदय सुखराम जी विष्णु के नेतृत्व में अशोक जी गहलोत साहब ने विकास के 4 चांद लगाए। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन 4 चांदों को कायम रखने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि साचौर जालोर की जनता, विशेषकर कोई भूल नहीं करते हुए, साचौर जालोर सिरोही की जनता विशेषकर भूल नहीं करते हुए आने वाली 26 तारीख को हाथ के निशान पंजे पर आप अपना वैभव गहलोत को अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी, अपना मित्र, अपना परिवार का सदस्य समझते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के मान और सम्मान प्रतिष्ठा के लिए पंजे के निशान पर वोट बटन दबा करके भारी मतदान करके आने वाली 4 तारीख को ये देश की और राजनीतिक दुनिया के दिखा दे कि साचौर जालोर सिरोही की जनता फैसला करना जानती है, अपना वर्चस्व कायम रखना जानती है। जो भूल पिछली बार जोधपुर की जनता ने की, वो भूल साथियों साचौर की जनता, जालोर की जनता, सिरोही की जनता मत करना। साथियों, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, मौके ईश्वर कभी कभार देता है। ऐसा मौका साचौर जालोर की जनता के लिए और नहीं आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आने वाली 26 तारीख को साचौर जालोर की जनता के विकास के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और लोकसभा जैसी संसद में अपने साचौर जालोर की गूंज, सिरोही की गूंज पुनः दबदबा बनाने के लिए हाथ के पंजे कांग्रेस के निशान पर वोट देकर भाई वैभव गहलोत को भारी मतों से विजय बनाकर अशोक गहलोत जी का, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, गोविंद सिंह डोटासरा जी का और टीकाराम जी जूली जी का, सचिन पायलट जी का, रतन देवासी जी का, समरजीत सिंह जी का, सुखराम जी विष्णु का, हीराराम जी विष्णु का, सेमली लोडा का, सेम जी लोडा का, बीना काक जी का और भगराज जी चौधरी जैसी महान आत्माओं का हाथ मजबूत करने के लिए, उनको ताकत दिखाने के लिए कांग्रेस के पंजे पे वोट देकर विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जय जालोर सिरोही का साचौर, जय जय मारवाड़, जय जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय हो जननायक, जय हो जननायक, जय जय।